साखी नंबर 49। विनयवत ही सत्संग से लाभ ले सकता है। विनवत मतलब विनम्र व्यक्ति ही सत्संग से लाभ लेता है। इस पर प्रकाश डालते हुए सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। मलिया गिर के बास में बेधा ढाक पलाश, बेना कबहु न बेदिया जुग जुग रहिया पास। बेधा ढाक पलाश, ढाक पलाश जैसा साधारण पेड़ पौधे भी सरस होने से मलियागिरी के सुगंध में सुवासित होकर चंदन बन जाते हैं, परंतु बांस जैसे बड़े वृक्ष भी गांठेदार व पोल और नीरस होने से मलियागिरी की सुगंध को नहीं ग्रहण कर पाते। भले ही वे मलियागिरी के पास बहुत काल तक रहते हो। इसी प्रकार साधारण मनुष्य अपनी विनम्रता के कारण सत्संग से लाभ लेकर महान हो जाते हैं, परंतु बड़कपन के अहंकारी लोग चाहे नित्य साधु जनों के पास ही रहे, उससे कोई लाभ नहीं ले पाते। जो व्यक्ति विनम्र होता है, सेवा परायण होता है, वो संतों की संगत में पाकर के साधारण से साधारण व्यक्ति भी बड़े महान हो जाया करते हैं। देखो, अंगुलीमाल बड़े हत्यारे व्यक्ति थे, दुष्ट व्यक्ति थे, लेकिन महात्मा बुद्ध का संग पड़ा, उनके जीवन में तब्दील आया, बदलाव आया, उनका नाम ही बदल गया, तन बदल गया, जीवन बदल गया, नाम बदल गया और एक संत की पदवी से उनको विभूषित किया गया। संत अंगुलीमाल, आज उनको बड़े प्यार से सम्मान से लोग नाम लेते। तो कहने के मतलब साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर उनके मन में विनम्रता हो, सेवा प्राणता हो और सदा कुछ करने की एक मन में जिज्ञासा हो, जानने की, सीखने की, सुधारने की और सुधरने की, तो वो संग का प्रभाव उनमें पड़ जाता है। इसी प्रकार रत्नाकर डाकू के लिए कहा जाता है, वाल्मीकि जिसके नाम हुए। वाल्मीकि के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं उनका जो शरीर है ब्राह्मण घर से हुआ, कुछ लोग कहते हैं नहीं, वाल्मीकि समाज, आज जो लिखते हैं भंगी समाज, जो सड़कों पर झाड़ू या नाली साफ करते हैं, वो समाज के लोग है ऐसा मानते हैं। लेकिन जैसे कुछ भी हो, उस महापुरुष ने संतों के, ऋषियों के संग किया, उनका जीवन में तब्दील आया, बदलाव आया। विनम्रता व्यक्ति को बदल देता है। विनम्र व्यक्ति, सेवापरायण व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति हो, जिस प्रकार बांस में गांठें होती है, गांठ रूपी अहंकार होते हैं, अंदर खोखला होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति हजारों वर्षों तक भी संतों के संग रहे तो भी उनके अंदर का जो अकड़ है, उनके अंदर का जो अहंकार है, वो जाता नहीं है। एक सन्यासी रहे, पहले वो घर में रहते थे, बड़ा गुस्सा आता था, बड़ा क्रोधी था, पत्नी को मार देते, बच्चे को मार देते। एक दिन गुस्सा के मारे घर त्याग दिया, घर दूर त्याग दिया, बहुत दूर चले गए। अब वो गुस्सा किस पर उतारे, तो अपने शरीर पर उतारने लगे। 2-2 दिन, 3-3 दिन नहीं खाना, धूप में समाधि लगाना, ध्यान लगाना, अकड़पन उनका जाता नहीं था। इस प्रकार और संत लोग तो 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा ध्यान लगाते, वो 3-3 घंटा ध्यान लगाते, जिससे मन का उनका अहंकार, उनका जो क्रोध था, वो अपने पर उतरने लगा, शरीर को सताने लगा। धीरे धीरे उनकी तपस्या को देखकर, चूंकि संसारी लोग अति में पड़े हुए व्यक्ति को देखकर बड़े प्रभावित हो जाता। देखो, बिल्कुल न खाना बड़ा सरल है और अत्यधिक खाना भी सरल है, लेकिन संतुलित खाना बड़ा कठिन होता है।
एकदम से त्याग देना सरल है और एकदम से पकड़ लेना भोगों को वो भी सरल है, लेकिन जो सहज समाधि का जो मार्ग है ये कठिन हो जाता है। तो आदमी ऐसा करता था, पहले तो बिल्कुल एकदम भोगी था और त्यागी हो गया, एकदम संतों के संग नहीं रहते, अकेला एकांत रहता, 4-4, 5-5 घंटा एकांत में, और कोई धूप में छाया में ध्यान लगाते तो धूप में ध्यान लगाते, कोई घर के छाया में लगाता तो वो एकदम से खुली आकाश में लगा लेता, ठंडी में भी ठिठुरते हुए। तो धीरे धीरे लोगों में बड़ी प्रसिद्धि हो गई। अब उनका नाम शांतिनाथ पड़ गया, और शांतिनाथ बड़े त्यागी थे और उनकी पूरी क्षेत्र में प्रसिद्धि हो गई। एक दिन उनके गांव के लोग गए, गांव के लोग पहचान तो गए, वही गांव के क्रोधी व्यक्ति है। उनको नाम पूछा, महाराज जी आपका नाम? तो उन्होंने कहा जानते नहीं, अखबार नहीं पढ़ते क्या? महाराज जी अखबार तो पढ़ता हूँ, लेकिन आपकी कृपा हो नाम बता दो। मेरा नाम शांतिनाथ है, गुस्सा में कहा। थोड़ी देर बाद इधर उधर बात किए, फिर उनके मित्र तो पहचान गए थे, वो बना रहे थे बात। फिर उसके बाद थोड़ा इधर उधर की बात करने के बाद 5-15-20 मिनट बाद फिर पूछता है, महाराज जी आपका नाम मैंने भूल गया। तो गुस्सा में फिर कहे, अभी अभी तो बताया ना तुमको, समझ में नहीं आता? शांतिनाथ। अच्छा महाराज जी समझ गया। तीसरे बार फिर 15-20 मिनट बाद पूछ दिया, महाराज जी आप अपना नाम बता दीजिए, मैं भूल गया। वो आदमी तो एकदम गुस्सा में आ गया और एकदम से डंडा निकाल करके मारने लगे। तब वो आदमी भागते हुए कहा, बस बस महाराज जी जान गए, तुम शांतिनाथ नहीं, वही अमरनाथ हो जो गांव में बड़े क्रोधी थे, पत्नी को मार के आ गए, बच्चे को। तो कहने का मतलब हमारे अंदर के जो विकार है, क्रोध है, इसको नहीं निकालेंगे ना तो बाहर के त्याग से कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए अत्यंत विनम्र मन को बनाए। इसलिए साहब कहते हैं जो विनम्र व्यक्ति होता है, सेवा प्रायण होता है, उनका जीवन कुछ दिनों में परिवर्तन हो जाता है, महान हो जाते हैं। और जो अकड़बाज आदमी होते हैं, हठी व्यक्ति होते हैं, वो आदमी का जीवन बदल नहीं पाता है। जैसे बांस के पास, चंदन के पास साधारण से ढाक पलाश का घास भी रहता है, छोटे छोटे पौधा रहता है, वो भी चंदन की तरह महकने लगता है और चंदन का रेट भी बिक जाता है। लेकिन अकड़बाज जो बांस होता है, गांठ जिसमें अंदर से पोल है, और वो हजारों वर्षों तक रहता है, फिर भी चंदन का प्रभाव उस पर पड़ता नहीं है। यही सब बता रहे हैं। सब जानते हैं कि ढाक पलाश के पेड़ बहुत साधारण होते हैं, परंतु उसमें बांस जैसी गांठ नहीं होती, बांस जैसा पोलपन नहीं होता और बांस जैसा नीरसता नहीं होती। वे निर्ग्रंथ, ठोस, सरस होते हैं। इसलिए छोटे छोटे होने पर भी मलियागिरी के निकट होने से उनका सुगंध में सुवासित होकर चंदन बन जाते हैं। किंतु बांस बड़े ऊंचे होने पर भी वे कठिन गांठ वाले पोल एवं नीरस होते हैं, इसलिए उनमें मलियागिरी की सुगंधी नहीं विधती। इस अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग सत्संग से लाभ ले पाने और न ले पाने के विषय में है। उदाहरण में ऐसा होता है कि नहीं, अर्थात मलियागिरी की सुगंध में अन्य वृक्ष चंदन बनते हैं कि नहीं, इस पंक्ति का लेखक नहीं जानता। ये बात तो मैं भी नहीं जानता हूँ। हो सकता है पलाश का पेड़ या घास का पेड़, बेधा ढाक पलाश के पेड़ में चंदन की सुगंधी ना आती हो, ये पता नहीं, लेकिन उदाहरण दिया गया है। लेकिन इतना तो निश्चित है, जो विनम्र आदमी होता है, सेवा प्राण होता है, उनके जीवन में संग का प्रभाव पड़ जाता है। किंतु बांस बड़े ऊंचे होने पर भी वे कठोर गांठ वाले पोल एवं नीरस होते हैं, इसलिए उन्हें मलियागिरी की सुगंधी नहीं विधती।
उदाहरण से ऐसा होता है कि नहीं, मलियागिरी की सुगंध से अन्य वृक्ष चंदन बनते हैं कि नहीं, इन पंक्तियों का लेखक नहीं जानता। ऐसा न होता हो तो भी कोई हानि नहीं। कितने उदाहरण सिद्धांत को समझने के लिए दिए गए हैं। सिद्धांत में यह सच है कि विनम्र जीव सत्संग से लाभ ले पाते हैं, अहंकारी नहीं। बांस में पोलपन गांठ एवं निरस है। जो मनुष्य अहंकार रूपी गांठ, कपट रूपी पोलपन और श्रद्धाहीन रूपी निरसता रखेगा, वह चाहे कितना बड़ा विद्वान तथा कथित उच्च कुलीन धनवान प्रतिष्ठित हो, सत्संग में कोई लाभ नहीं ले सकता। परंतु कोई अशिक्षित हो तथा कथित निम्न कुल में उत्पन्न हो, धन तथा प्रतिष्ठा से हीन हो, परंतु विनम्र, कपट, निष्कपट तथा श्रद्धालु हो, तो निश्चय ही वह सत्संग से लाभ महान बन जाएगा। अहंकार, कपट और भावनाहीन मनुष्य ही की बहुत बड़ी कुरूपता है। इस कुरूपता को रखकर आदमी प्राय हर तरफ असफल रहता है। आध्यात्मिक मार्ग में तो इस कुरूपता को रखकर कोई प्रवेश नहीं ले पाता। निर्माणता, निष्कपटता एवं भावना मनुष्य का उच्च सौंदर्य है। इससे कौन नहीं मोहित होता। इनके बिना चमड़ी का सौंदर्य दो कौड़ी का है। उच्च कुल, विद्या, धन और प्रतिष्ठा, इन्हीं सब का अहंकार होता है। पूरी मानव जाति उच्च कुल है। इनमें ऊंच नीच कुल कौन है? अतएव मानव के भीतर ऊंच नीच कुल मानना केवल मिथ्या अहंकार तथा हीन भावना की ग्रंथियां हैं। सारी विद्याएं वस्तु को जानने तथा जानने के लिए है। यदि अनेक विद्याओं का ज्ञान होकर भी मनुष्य मानवीय गुणों से रहित रहा, तो उनकी विद्या किस काम की? धन तो शरीर निर्वाह की वस्तु है। धन कोई लोगों के पास कम वेश होता ही है। अरबपति भी केवल पेट की अग्नि शांत करता है, और दरिद्र भी। इसलिए कुछ कंकड़ पत्थर रूपी धन से युक्त होने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। संसार में प्रतिष्ठा तो दुराचारी को भी मिल जाती है, क्योंकि लोगों द्वारा प्रतिष्ठा पाने के बहुत कारण होते हैं। वस्तुतः सच्चा मानव वही है जो विनम्र, निष्कपट तथा भावना प्रधान है, और जो सत्पुरुषों की संगत से सद्गुण एवं सद्ज्ञान प्राप्त कर अपना कल्याण करता है और दूसरे के कल्याण में सहयोग करता है। भक्ति द्वारा आदमी ऊपर उठता है। अहंकारी आदमी भक्त नहीं हो सकता है। इतिहास सिद्ध बात है कि कितने ही उच्च कहलाने वाले लोग अपने अहंकारवश पतित हो गए, और लोक दृष्टि से निम्न कहलाने वाले लोग सत्संग भक्ति के प्रताप से महान हो गए। किसी ने ऐसा सुंदर कहा है, बैठी पड़ाइन बैठी शुक्लाइन, ऐगे विमान गंधकिनिया कै, मौका भावे भक्ति भिलनिया कै। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसी भगत सपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचे कुल के काम के, जहान हरि को नाम। अति ऊंचे भूधरिन पर भूजंगन को स्थान, तुलसी अति नीच सुखद एक अन्न अरुपान। वैराग्य संदीपनी में लिखते हैं, नीच नीच सब तर गए, संत चरण लवलीन, तुलसी जाति ही के मदे, ऊंचे बहुकुलीन। बढ़े गड़े गए बड़ापने, सदगुरु कबीर ने कहा।
सद्गुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सब ते लघुता भली लघुता से सब होय। जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सब कोय। इस प्रकार द्वितीया के चंद्रमा भले कम दिखाई पड़ता हो, लेकिन उसको प्रणाम करते हैं, बड़े चंद्रमा को नहीं। पूर्णम के चांद को तो करते हैं, द्वितीया के चंद्रमा को सभी लोग प्रणाम करते हैं। आगे 50 नंबर की साखी। चलते चलते पग थका नगर रहा नौ कोस। बीच ही में डेरा परा कहो कौन को दोष। चलते चलते मानो कोई यात्री हो, वह सुबह से चल रहा हो। चलते चलते उनके पैर थक गए हो। कभी उनका मूल निवास 9 कोस दूर रह गया हो। इतने में शाम हो गई, इसलिए बीच में ही उनका पड़ाव पड़ गया हो। तो कहो इसमें किसका दोष? वस्तुतः चलने वाले का दोष है, जो सही रास्ते में न चलकर भटक गया। भटकने वाले का रास्ता लंबा हो जाता है। इसी प्रकार कर्म, उपासना, ज्ञान सभी मार्ग में चलते चलते मनुष्य का जीवन थक गया है और वह बूढ़ा हो जाता है। परंतु आत्म स्थिति एवं स्वरूप स्थिति चतुष्टंतः करण में संस्कारी 5 विषयों की आसक्ति रूपी 9 कोस की दूरी पर ही रह जाती है और मौत का समय आ जाता है। इससे कहो भला किसका दोष है? दोष चलने वाले का ही है, जो कल्याण की सही रास्ता न पकड़कर भूले पथ में भटक गया। सद्गुरु कबीर ने इस साखी में नग्र रहा 9 कोस कहा है। इस ग्रंथ में अन्यत्र भी 9 मन दूध बटोरी के टिपका किया विनाश। 9 मन सूत अरुझि नहीं सुरझे आदि कहा है। कहावत भी है, 9 मन तेल जुटेगा ना 9 मन तेल जुटेगा ना राधा नाचेगी। वस्तुतः संख्या के 1 से 9 तक ही होते हैं, आगे शून्य होता है। इसलिए भारतीय दर्शन में या भारतीय परंपरा में संख्या की वंजना के लिए 9 का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कल्याण के प्रेमी संसार में बहुत है। गुरुजन उन्हें ज्ञान तथा साधना के नाम पर जो कुछ बता देते हैं वे उनको लेकर चलते हैं, परंतु उनकी जिंदगी बीत जाने पर भी उनका गंतव्य, उनका स्वरूप स्थिति रूपी निवास स्थान 9 कोश अर्थात बहुत दूर रह जाता है। 9 कोश है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, शब्द आदि 5 विषय का मन में मनन करना, चित्त से अनुसंधान करना, बुद्धि से उसमें सुख निश्चय कर तथा अहंकार से उनकी करतूति करके जो उनकी आसक्ति बना ली गई है, स्वरूप इसी तक पहुँचने में वही मानो 9 कोश का अंतर रह जाना है। कर्म, उपासना, ज्ञान, जप, योग, तप आदि के नाम पर मनुष्य जीवन भर बहुत कुछ करता है, परंतु यदि उनके अंतःकरण में विषय शक्ति की रेखा सर्वथा नहीं मिटी है तो स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। सद्गुरु पूछते हैं कि बताओ इसमें दोष किसका है? दोष दूसरों का तो नहीं बताया जा सकता, दोष उस असाधारण व्यक्ति का ही है जो जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन। अंधे को अंधा मिले राह बतावे कौन। हमारे संत रहे एक निहोरे साहब, इस साखी को बहुत ज़्यादा बोलते थे और खूब बोलते थे, जाना नहीं, बूझा नहीं,
समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिले राह बतावे कौन। खूब बोलते थे इसको। स्वरूप का यथार्थ बोध न होने से विषय शक्ति सर्वथा नहीं मिटती। लोग काम भोग तथा देह अहंकार छोड़ देते हैं, परंतु यदि उन्होंने यह मान रखा कि मेरा लक्ष्य कहीं बाहर है, मेरा गंतव्य रूपी नगर मेरी आत्मा से अलग है, तो यह पंच विषय एवं चतुष्ट अंतःकरण से अलग नहीं है। अगर लोगों को गलत ज्ञान हो गया है, भ्रांतियां हैं, भ्रम है कि मेरा प्राप्तव्य, मेरा मंजिल, मेरे भगवान कहीं बाहर है, तो पांच विषय और चतुष्ट अंतःकरण के ही विषय है, उनके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बाहर देखे सुने भोगे में आएगा, उसी को तुम ब्रह्म मान लोगे, उसी को तुम परमात्मा मान लोगे, और उसको पाने के लिए तुम दर बदर के भटकते फिरोगे। तो साहब कहते हैं ये पांच विषय और चतुष्ट अंतःकरण के उलझनों में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी अपने अंदर लौटने की बात नहीं सोच सकता। और मनुष्य की जो मंजिल बाहर मिल भी जाए, चलो मान ले कि वहां जाकर उनको मिल गया, तो एक दिन छूट भी जाएगा, क्योंकि मिली हुई वस्तु छूट जाती है। कितने लोग कहते हैं महाराज मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, भगवान को पाना चाहता हूँ, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, बड़े विवल होकर के रोने लगता है, क्योंकि संसार से दुखी है। उनको कहो कि भाई तुम जिसको खोजना चाहते हो, जिसको पाना चाहते हो, वो बाहर नहीं, तो उनको समझ में नहीं आए। क्योंकि बहुकाल के ज्ञान और बहुकाल के रहने के बाद ही व्यक्ति को प्रतीत होता है। अब देखो रोज वो स्थितियाँ आती है, जैसे सोने के पहले हमारा जब विचार शांत हो जाता है, हम कहीं भटकते नहीं, हम अपने आप में ठहरते हैं, तब नींद आती है। अगर विचारों के जंगल में हम खो जाएं तो हमें नींद नहीं आएगी। तो लोग कुंडली जागरण के झांसे में पड़ जाते हैं, हमारी कुंडली कैसे जागरण होगा, हमने वो चढ़ाते हैं, क्या क्या कहते हैं, है ना, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अवाज्ञा, ऐसे करते करते खोपड़ी पर ऊर्जा को चढ़ाते हैं। ये तरह तरह का अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत विडंबना है। हकीकत तो है कि व्यक्ति विचारों के कारण, विचारों के जंगल में जब घुस जाता है तब अशांत हो जाता है। कभी घर की याद आ गई, कभी खेती बाड़ी की याद आ गई, कभी व्यापार की याद आएगी, कभी किसी व्यक्ति से लड़े थे, वो सारी जंगल जब मनुष्य के मंदिर में छा जाता है, आ जाता है ना, तो उनको ऐसा लगता है अब कैसे करूं, इससे बचने का क्या उपाय है। फिर वो शांति के लिए आदमी क्या करता है, फिर कोई आत्महत्या करता है। वो सोचता है बिना मरे अब शरीर को छोड़े, मुझे शांति नहीं। चूँकि अनेक उलझन है, वैसे ही जैसे मकड़ी का जाल, अनेक विषयों का, अनेक बातों का उनको याद आने लगता है, और अनेक विचारों के जंगल में जब घुस जाता है तो आदमी बड़ा बेचैन हो जाता है। और यही जंगल को जब काट देता है, विचारों को एक एक करके मन के जो विचारों को मन रूपी कुल्हाड़ी से एक एक करके काटता चला जाता है, कि विचारों के द्वंद्व आ रहा है उसको देखने लग जाए, काम के द्वंद्व उठ रहा है उसको देखने लग जाए, क्रोध के द्वंद्व उठ रहा है उसको देखने लग जाए, तो ये जंगल धीरे धीरे कटता चला जाएगा। हम उनके साथ बह जाते हैं। वो मेरे को ऐसे कहेगा तो मैं ऐसा कहूँगा, फिर ऐसा कहेगा, फिर ऐसा कहूँगा, फिर ऐसा कहेगा तो क्या कहूँगा, बस उधेड़ बुनबे आदमी अपने अंदर में एकदम बेचैन हो जाता। और ये जंगल को जब काट लोगे, मन के उठे हुए विचारों को मन से ही काटना, जैसे बाहर के जंगल को एक कुल्हाड़ी में लकड़ी की सत्ता, लकड़ी की बेंट ना हो ना, तो केवल कुल्हाड़ी कुछ नहीं कर सकती। बाहर के जंगल को काटने के लिए उस जंगल का एक टुकड़ा लेकर के बेंट लगाना पड़ता है, सत्ता लगाना पड़ता है। तो
तो कुल्हाड़ी में लकड़ी की सत्ता लगाकर ही लकड़ी को काटी जा सकती है। इसी प्रकार ये मन के विचारों को काटने के लिए ये मन रूपी कुल्हाड़ी में ना लकड़ी की सत्ता, ये मन का ही, विचारों का ही सत्ता लगाना है। अब ठान लेना है कि विचार जो भी उठेगा विचारों को छोड़ना है, मुझे विचारों को छोड़ना है। फिर आपको लगेगा मैं शुद्ध चेतन हूँ, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अस्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। ये बोध जिसको हो गया कि मेरा प्राप्तव्य, मेरी मंजिल, मेरा भगवान, मेरा खुदा कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर में, ये रोज चिंतन का विषय है। बाहर से कोई मिलना नहीं है। कोई कबीर मिलेगा, आदमी को बेचैनी होती कि क्या करूं, इतने दिनों से साधना कर रहा हूं, कुछ हुआ नहीं। और कुछ नहीं हुआ इसका मतलब वो सोचता है कि कुंडली जागरण नहीं हुआ। हठ योग, तालु मोल से जीभ को उलट करके वो लार टपकता है ना, उसको से ब्रह्मरस, अमृत रस मान लेता है। तो इस प्रकार तरह तरह के योगी लोग योग करते हैं, लेकिन साहेब ने इस योग की बातों को, हठ योग की बातों को कहा कि ये जीवन के लिए अति है, इसलिए सहज मार्ग अपनाए, अपने मन इंद्रियों को वश में करके अपने साधना पथ पर चले और मन के उठते हुए विचारों को देखे क्या क्या मन में उठता है। आदमी अगर एक कमरे में बैठ जावे, 1 घंटा तक अपने मन के विचारों को लिखता रहे ना, लिखता रहे, तो दूसरे को दिखा नहीं सकता, इतना विचार उठ जाता है। तो ऐसे मन के विचारों को से बचे, उसको छोड़ते चले, अंततः आपका स्वरूप जब विचार से रहित हो जाएगा तो वही हो जिसको तुम खोजना चाहते हो, पाना चाहते हो। यही बात सदगुरु कबीर कहते, पंच विषय एवं चतुष्ट अंतःकरण तथा समस्त दृश्य भाषों का मैं साक्षी हूँ, उनसे सर्वथा भिन्न शुद्ध चेतन हूँ। इस तत्व का बोध एवं इस बोध में स्थित होने पर ही जीव का अपना नगर, अपना आश्रय स्थल एवं अपना निवास मिलता है। जिस प्रकार प्याज के छिलकों को छिलते जाओ, फिर छिलते जाओ, अंततः क्या मिलेगा? शून्य मिल जाएगा, कुछ रहा नहीं जाएगा। केले के छिलके को तुम छिलो, केले के जो डंठल होता है उसको एक एक करके निकालते जाओ, अंततः आपको शून्य मिलेगा। ठीक इसी प्रकार मन में जो विचार उठ रहे हैं उसको एक एक करके निकलते जाओ और वो शून्य स्थितियाँ जिसको संतों ने कहा पूरा पाया। जब मन विषयों से मुड़कर मन में जो विषय है, विचार है, अपने में आ जाएगा, ये विचारों को छोड़ करके अपने में आ जाएगा, तो सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपनों में। इस प्रकार साहब कहते हैं कि चलते चलते कोई आदमी अनेक प्रकार के पूजा अर्चना, कर्मकांड और हठ योग का काम करता हो और उसके बाद उनको मंजिल ना मिला हो, बुढ़ापा आ गया हो, होता है ना कई बार। जैसे जोधपुर के लिए निकले हमने और कभी 4 पैर तो इधर शेरगढ़ तरफ रख दिए और 4 पैर 4-5 कदम बीकानेर की तरफ रख दिए। ऐसे ही लड़खड़ाते शराबी की भांति कभी 2 कदम इधर रखे, 4 कदम इधर रखे, 4 कदम इधर रखे, फिर इधर रखे, शाम हो गई। अब जोधपुर कैसे पहुंच पाओगे? अरे जोधपुर जाना है तो सीधा यहाँ से पूरब दिशा चलते जाओ, आपकी मंजिल पर आ जाएगी। अब तुम 4 कदम उत्तर तरफ, 4 कदम पश्चिम तरफ, 4 कदम फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर जहाँ हो वहीं पर आ जाओगे, है ना? हाँ, तो ऐसा ही होता है। आदमी इसी प्रकार कर्मकांड में उलझ जाए। कभी पूजा अर्चना कर दिया, लोगों ने कह दिया अरे भगवान वहाँ है, तो चलो मंदिर में चले गए, वहाँ भी कर लिया। फिर कहे नहीं हठ योग कर, एड़ी लगा करके और ऐसे साधना कर, ऐसे करने लग गए। अब फिर बाद में ऐसे करते करते बुढ़ापा आ गया।
अब बुढ़ापा आ गया तो अब किनको दोष दोगे? बाद इसलिए अपना ही दोष है। शायद कहते हैं चलते चलते पग थका, आपको सहज मार्ग नहीं अपनाया आपने, या सहज मार्ग का ज्ञान नहीं हुआ। हठ योग की बात सुन करके कहीं कर्मकांड में उलझ गए, कभी पूजा अर्चना में लग गए, मतलब भौतिक कर्मकांड में ही उलझ गए और शाम हो गए। दोष किनको? इसलिए सही ज्ञान पाने के बाद दृढ़ निश्चय होकर के, दृढ़ निश्चय मन में हो जाए कि वास्तव में मेरा मंजिल बाहर नहीं बल्कि विचारों के द्वंद्व के कारण मैं अशांत हूँ, और विचारों के द्वंद्व के कट जाने पर मैं शांत पूर्ण अमर अजर अविनाशी तत्व का बोध हो जाएगा, तो निश्चित जानिए आपका मंजिल कहीं दूर नहीं। जीव को कहीं से चल करके कहीं अन्यत्र पहुंचना नहीं है। जीव तथा जीव की स्वरूप स्थिति में 9 कोस की दूरी का अर्थ यह नहीं कि जीव को अपनी स्थिति के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वस्तुतः जीव ही जीव की स्थिति भूमिका है। हर मौलिक वस्तु का आश्रय स्थल उनका अपना स्वरूप ही होता है। इसी प्रकार जीव का शुद्ध स्वरूप चेतन ही उसका अपना आश्रय स्थल है, स्थिति दशा है। वस्तुतः जीव अपने स्वरूप की मौलिकता न समझकर चतुष्टय अंतःकरण एवं 5 विषयों में भटक गया है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर पर ही हो, परंतु नशा कर लेने के कारण उसे भ्रम हो गया हो मैं अपने घर से दूर कहीं विदेश में हूँ, और जब उसका नशा दूर हो जाए तब वह समझे कि मैंने अपने घर को ही पा लिया। वैसा ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञानवश अविद्या के नशे में दृश्यों को ही अपना स्वरूप मानकर अपने आपा से दूर पड़ा हुआ सा है। अतएव अविद्या दूर होने पर कहीं अपने आप को जड़ दृश्यों से अलग समझकर अपने आप में आ गया, बस कृतार्थ हो गया। एक नशेड़ी व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि मैं कहीं दूर हूँ, लेकिन जैसा ही नशा उतरता है तो पता लगता है अरे मैं दूर कहाँ, मैं तो अपने घर पर ही बैठा था। एक भंगेड़ी व्यक्ति था, भांग खाकर आता तो अपने को भूल जाता था। रास्ते में वो भांग खाकर आया तो लोगों ने उनको मजाक उड़ाना शुरू किया, क्या जी तुम गधे हो। 5-7 आदमी मिला, उन्होंने सब यही कहे क्या गधे हो गए हो क्या। उनके मित्र से पूछा है, अपने मित्र एक मिल गए, उन्होंने सोचा ये तो झूठ नहीं बोलेगा। उनसे पूछा क्या मित्र मैं गधा हो गया। मित्र को भी उस समय मजाक सूझा। उन्होंने कहा मित्र मैं तो पहले ही पूछने वाला यार, तू कब गधा हो गया, कब से गधा हो गया। उस आदमी को पूरा पक्का विश्वास हो गया कि मैं गधा हो गया। घर में गया, वो पंडित था, भांग पीता था। घर में गया, अपनी पत्नी से कहने लगा पंडिताइन तुम्हारे भाग्य फूटे। कहे क्या हुआ। अरे देख तुम्हारा पति गधा हो गया। वो अपने को ऐसा ही मानने लगा कि मैं गधा हो गया। पंडिताइन जानते थे इनका नशा कैसे उतरेगा। नशा उतरने का कुछ दवाई किए, नशा उतर गया। तब पता लगा रे मैं गधा कहाँ, मैं तो इंसान हूँ। ऐसा ही बेहोशी में आदमी नशा की हालत में अपने आप को भूल गया है, भ्रम में पड़ गया है, और भ्रम की वजह से वह अपने आप को ही बाहर खोजता है। लेकिन ठीक इसी प्रकार हम भी अपने आप को बाहर खोजते रहते हैं, बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन बाहर से लौट करके अपने में आ जाएंगे तो निश्चित जानिए वह सुख का स्रोत है, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि तेरे ही घट में है सूझे नहीं लानत ऐसे जिंद। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छी बात कही, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसे जिंद। तुलसी
भया मोतिया बिंद। तुलसी यह संसार को भया मोतिया बिंद, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसे जिंद। जिंद कहते हैं बीमारी को। इसी प्रकार सदगुरु कबीर ने कहा, जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है। योगी बड़े वियोग में पड़ता है कि परमात्मा तो बड़े दूर है, कैसे पहुँचेंगे, कैसे मिलेगा। लेकिन साहब कहते हैं घट में है सूझे नहीं। जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर। वह हजूर हाजिर है, परमात्मा तुम ही हो जिसको तुम खोज रहे हो। पास ही बसत हजूर, तू कस चढ़त खजूर है। तू कहाँ दूर खोज रहा है, तुम्हारे पास ही करने का, कहने का भी एक ढंग है। छच्छा आहि छत्रपति पासा, छक की न रहो मेट सब आशा। सावी कहते हैं तुम्हारे बादशाह, तुम्हारे अपने आपा तुम्हारे पास ही है, तुम ही हो, उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव